हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 17 जून। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द एशिया कप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप 2023 की मेज़बानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही देशों में किया जाएगा। So Asia Cup 2023 will be taken place in Pakistan and Sri Lanka between 31st of August to 17th September 2023। पहले ये एशिया कप का आयोजन पूरी तरीके से पाकिस्तान में किया जाना था, किंतु अब निर्णय ये है कि इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही देशों में किया जाएगा। Recently, the Asian Cricket Council has approved the hybrid model, in which 4 of the 13 matches will be played in Pakistan and the remaining 9 in Sri Lanka। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In June 2023, which of the following state will be conferred with 4th National Water Awards in Best State category? आपसे पूछा जा रहा है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स के तहत बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड दिया जाएगा मध्य प्रदेश को। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ विल कन्फर द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑन 17th June 2023 in New Delhi, and the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has announced a total of 41 winners। बेस्ट स्टेट अवार्ड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश को मिलेगा, जबकि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा को मिला है। बेस्ट विलेज पंचायत की बात करें तो ये जगन्नाथपुरम विलेज है तेलंगाना का, उसको बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया जाएगा और बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया जाएगा जमैयतपुरा प्राइमरी स्कूल गुजरात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to Community Spirit Index 2023, which is the most unfriendly city in the world? आपसे पूछा जा रहा है, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अनफ्रेंडली या अमित्र शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं अकरा, मराकेश, मुंबई या नई दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अकरा जो है उसको विश्व का मोस्ट अनफ्रेंडली सिटी घोषित किया गया है। Recently, by the Community Spirit Index, 53 cities from different countries have been ranked based on how friendly and unfriendly their residents are। इस इंडेक्स के तहत टोरंटो एंड सिडनी आर नेम्ड द वर्ल्ड्स टॉप फ्रेंडलीएस्ट सिटीज इन द लिस्ट, while India's capital New Delhi and Mumbai are among the most unfriendly cities in the world। अकरा जो कि घाना की कैपिटल है उसको रैंक किया गया है एज द लीस्ट फ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड फॉर नॉन नेटिव्स विद द फ्रेंडलीनेस स्कोर ऑफ जस्ट 3.12 आउट ऑफ 10। मुंबई की बात करें तो मुंबई को 3rd रैंक किया गया है इन मोस्ट लीस्ट फ्रेंडली सिटी के रूप में, जबकि दिल्ली को 6th प्लेस पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
PM Narendra Modi will participate in the yoga celebrations on International Day of Yoga at the United Nations headquarters. Where is it located? आपसे पूछा जा रहा है PM नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग समारोह में भाग लेंगे। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा या पेरिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। So Modi will lead the United Nations General Assembly yoga session for the first time at North Lawns near its headquarters in New York. United Nations General Assembly President Kasaba Korosi will also participate in this event, and the first International Day of Yoga was commemorated in 2015. Humanity is the focus of the International Yoga Day in 2023. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था 11 दिसंबर 2014 को दैट 21 जून विल बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इस वर्ष का फोकस है ह्यूमैनिटी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश या निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य रेखा के साथ मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं क्रोएशिया, ग्रीस, फ्रांस या इजराइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों ही देशों की सीमाएं मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से लगती है। आप यहाँ देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी का मैप। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिन देशों की सीमाएं लगती हैं मेडिटेरेनियन सी से, उनमें है मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। इसके साथ ही अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें शामिल होंगी साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, सीरिया और टर्की। इस तरह अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बांट करके देखेंगे तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। इसमें शामिल है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ग्रीक, फ्रांस, अल्बानिया, स्पेन, इटली, स्लोवेनिया, मोल्डोवा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इस मैप को आप अच्छे से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सो मेडिटेरेनियन सी को टोटल 21 कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिनमें शामिल हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और टर्की। अगर हम वेस्ट की बात करें तो टू द वेस्ट इट इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड टू द ईस्ट ब्लैक सी थ्रू द डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड टू द साउथ विद द रेड सी थ्रू स्वेज कैनल। तो इसकी कनेक्टिविटी भी 3 दिशाओं में ये अलग अलग है। नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At what level the RBI's Monetary Policy Committee fixed the repo rate in its June 2023 bi-monthly meeting? आपसे पूछा जा रहा है RBI की मौद्रिक नीति समिति ने किस स्तर पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने किस स्तर पर जून 2023 की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट तय की है या किस दर पर उसे तय किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 5.50, 6%, 6.5% या 7%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी, रेपो रेट फिक्स किया गया है 6.5%. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee in its meeting in June 2023 has kept the repo rate unchanged at 6.50% for the consecutive monetary policy. और ये डिसीजन क्यों लिया गया ये भी देख लेते हैं. This decision to keep the repo rate unchanged was taken unanimously by the 6 Monetary Policy Committee members since inflation continues to remain above the 4% target. तो क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 4% से अधिक है, इसीलिए रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.